दोस्तों, आज की कहानी ज़्यादा बड़ी तो नहीं, ना ही ज़्यादा गंभीर है, लेकिन कहानी ऐसी है कि दो परिवारों की नींद उड़ गई। कई दिनों तक ये परिवार सो ही नहीं पाए। ये कहानी कुछ ऐसी है। ये कहानी गुड़गांव की है, जहाँ एक बिल्डिंग वाली, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, उस सोसाइटी में एक कपल रहता था। आप जानते होंगे कि फ्लैट में सामने भी फ्लैट होते हैं, बगल में फ्लैट होते हैं, लिफ्ट खुलती है, आमने सामने दरवाजे होते हैं फ्लैट वाली बिल्डिंग्स में। तो वहाँ दो कपल रहते थे। एक पड़ोसी थे, उनके उनके सामने भी रहते थे। पति नौकरी करते थे दोनों के। नई नई शादियाँ हुई थी, दोनों ही परिवार अपने अपना शिफ्ट हुए थे। एक का पति आईटी सेक्टर में था, वहीं दूसरे का पति मैनेजमेंट में था, एमबीए करा हुआ था। तो दोनों ही एक अलग डिस्ट्रिक्ट से आते थे और यहाँ आकर बसे हुए थे और यहाँ एक कंपनी में जॉब करते थे दोनों के पति, और ये फ्लैट किराए पे ले रखा था। तो होता ये है कि पति जॉब पे चले जाते हैं, तो ये आमने सामने पड़ोसी दोनों बात करती थी, दोनों महिलाएं। एक महिला का नाम था मेघा परमार, दूसरी महिला का नाम था रोशनी सिंह। दोनों ही एक बिरादरी से आती थी और एक क्षेत्र से आती थी, यूपी के एक जगह से। तो इस वजह से दोनों के बीच अच्छा प्रेम था। दोनों के पति जब जॉब पे चले जाते थे तो दोनों बातचीत करती थी। बातचीत ऐसे ही बढ़ती गई तो सुबह दोनों मॉर्निंग वॉक पे जाने लगी। आसपास में एक पार्क था, तो वहीं जाके टहला करती थी सुबह सुबह, और उस पार्क के भ्रमण करके सुबह घूम फिर के आ जाएं, फिर अपना काम करें, इनके पति जॉब पे चले जाएं। बचे हुए दिन में भी दोनों काफ़ी घुलती मिलती रहती थी। तो होता ऐसा है कि लगभग 1.5-2 महीने तक जब ये पार्क जा रही होती हैं, तो एक दिन जो मेघा होती है, उसका दरवाज़ा सुबह 5 बजे नॉक किया जाता है। और जैसे दरवाज़ा पीटते हैं ना, अब बुलाने के लिए, ये खोलो चलना है, खोलो चलना है, ऐसा बोलते हुए वहाँ से रोशनी की आवाज़ आ रही थी। तो ये तैयार ही हो रही थी, तो यहाँ से इसने आवाज़ दिया, आ रही हूँ। लेकिन दरवाज़ा पीटना बंद नहीं हुआ, लगातार पीटा जा रहा। और ये वॉशरूम से निकली हुई थी, कपड़े आदि चेंज कर रही थी, चलने के लिए तैयार ही हो रही थी, पर सामने से दरवाज़ा पीटा ही जा रहा लगातार। और आवाज़ आ रही थी कि चलो चलना है, रोशनी की आवाज़ आ रही थी। तो ये जाके लगभग 5 मिनट हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल गुस्से में चिढ़ते हुए कि आ रही हूँ, जाके दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलती है तो देखती क्या कि वहाँ से रोशनी ने भी अपना दरवाज़ा खोला, और वो कह रही कि हाँ मैं आ तो रही हूँ, क्यों इतनी देर से दरवाज़ा पीट रही हो। रोशनी मेघा को ऐसा बोलती है, यानी कि रोशनी को भी सेम आवाज़ आ रही थी मेघा की दरवाज़ा पीटते हुए कि चलो घूमने चलना है। तो दोनों को सेम तरह से आवाज़ आ रही। तो हालांकि ये दोनों घूमने चल देती हैं, पर इस बात को लेकर डिस्कस करती हैं कि तुम दरवाज़ा पीट रही थी। वो कह रही नहीं, तुम दरवाज़ा पीट रही थी, तुम मेरे घर का दरवाज़ा पीट रही थी। तो ये इग्नोर कर देती हैं उस दिन इस बात को कि कोई नहीं, होगा कुछ कन्फ्यूजन हो गया होगा। और दोनों के मन में एक ही चीज़ थी कि इसने किया होगा ये मजाक के मूड में और जानबूझकर मुझे बता नहीं रही है। कोई बात नहीं। अगले दिन सुबह फिर ऐसा ही होता है, फिर तो कोई दरवाज़ा पीटता है, फिर ऐसे ही आवाज़ आती है रोशनी की। उधर रोशनी को मेघा की आवाज़ आ रही होती है, दोनों के दरवाजे, और लगातार नॉक किए जाते हैं जैसे कोई पीटता है दरवाज़ा कि खोलो चलना है, खोलो चलना है, घूमने चलना है, खोलो। दोनों को एक ही तरह की बात कही जा रही थी, और लेकिन आवाज़ दोनों की अलग अलग दोनों को आ रही थी। तो इस आज के दिन भी दोनों जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं, वहाँ से रोशनी दरवाज़ा खोलती है, यहाँ से मेघा दरवाज़ा खोलती है, फिर वही होता है। तो आज ये थोड़ा सा घबरा जाती हैं कि आखिर हुआ क्या। तो ये घूमने तो जाती हैं, पर आज काफ़ी टेंशन में रहती हैं कि लगता है कुछ तो गड़बड़ हो गया हमारे साथ, ऐसा हर दिन कैसे हो सकता है। और दोनों एक दूसरे को बस एक ही बात करें, यार झूठ मत बोल, तू करती है ना ऐसा, मुझे डरवा क्यों रही है। वो कह रही तू मुझे डरवाने का प्रयास कर रही, तू मुझे डराना चाहती है। तो मजाक था, काफ़ी अच्छी दोस्त थी, तो ये दोनों एक दूसरे को यही सोच रही थी कि मजाक कर रहे हैं दोनों के दोनों एक दूसरे पे यही विचार लेके चल रहे थे। अगला दिन आता है, फिर दरवाज़ा जब सुबह पीटा जाता है, तो मेघा रोशनी को फ़ोन करती है कि तुम दरवाज़ा खटखटा रही हो, मेरा दरवाज़ा पीट रही हो। तो रोशनी कहती है नहीं, तुम मेरा दरवाज़ा पीट रही हो, आवाज़ आ रही है। तो जब ऐसी बात होती है दोनों के बीच, तो दोनों फिर अपने पति को जगाती हैं कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा, वो ऐसा बोल रही, यहाँ से ऐसा हो रहा। पति दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन इस बार दोनों सीरियस थे और घूमने नहीं गई। और ये सोच के दोनों के पति भी काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि इस घटना उनके सामने हुई, ऐसा इन्होंने देखा। अब क्या करें। तो पति तो वापस नौकरी में चले गए, पर इन दोनों को पूरे दिन घबराई हुई रही। अगले दिन जब सुबह यही घटना घटित हुई, फिर इन्होंने पति को जगाया
कि ऐसा ऐसा हो रहा है। पति जागे। आज पति की भी हालत ख़राब कि आखिर वाकई में इस फ्लैट या इस बिल्डिंग में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि दोनों ही किराए में रहते थे। तो फिर एक तांत्रिक ओझा पंडित को ढूंढा जाता है, उसे बुलाया जाता है, सारी घटना बताई जाती है। वो आता है, पूजा पाठ करता है, दोनों के दरवाज़ों पर रक्षा कवच बांधता है। फिर बातचीत होती है, वो सारी घटना बताती हैं। जब बताती हैं तो पंडित फिर उन्हें जो बताता है वो इनके दिमाग पर फिर हावी होता है। पंडित बताता है कि पार्क के पास जो आप घूमने जाती हो बगल में ही पोस्टमार्टम हाउस है, और वहाँ से कोई ना कोई आपके पीछे लगा है। और पीछे लगने की सबसे बड़ी वजह है क्योंकि सुबह सुबह आप परफ्यूम डाल के जाती हो, और उस परफ्यूम की सुगंध के कारण कोई एक बुरी एनर्जी, बुरी आत्मा आपके पीछे लग गई है, और वही सुबह सुबह आके दरवाज़ा नॉक करती है। अच्छा हुआ कि दोनों ने एक समय पर दरवाज़ा खोला, या दोनों को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, सुनाई तो दिया, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जिससे घबराहट पैदा हो, वरना वो काफ़ी परेशान कर सकती थी और वो दरवाजे के भीतर नहीं घुस पाई, क्योंकि तुम दोनों काफ़ी पूजा पाठ भी करती हो। इस वजह से वो दोनों के घर तक नहीं घुस पाई, लेकिन पीछे पीछे वो आ गई थी। तो जब पंडित ने ये कहानी बताई तो उस दिन के बाद से तो ये उस पार्क पर घूमना तो इन्होंने बंद ही कर दिया। हालांकि उसके बाद से इनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई, लेकिन जैसा कि हमारा चैनल है इन सब चीज़ों के बारे में बताता है, तो उन्होंने अपनी घटना हमारे साथ शेयर की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।